गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम फिर से क्लास थर्ड के ही कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर आए हैं। इनसे पहले हम ईवीएस के चैप्टर नंबर 10 तक के जितने भी टॉपिक इम्पोर्टेंट था उन सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 11 से देखेंगे आगे की टॉपिक को कि क्या महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, क्लास थर्ड के एनसीईआरटी बुक्स को एक बहुत ही प्रॉपर तरीक़ा से एक निचोड़ को पढ़ते जाते हैं। हम हर चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जो फैक्ट होता है, जो पूछे जाने लायक होता है, उन सभी चीज़ों को बारीकी से हम देखते जाते हैं और सभी का पीडीएफ जैसे हम आपको प्रोवाइड करते जाते हैं। वो पीडीएफ जिसको चाहिए वो मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। उस पीडीएफ के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। और आज का सेशन ख़त्म होने के बाद हम नेक्स्ट सेशन जो लेके आएंगे वो क्वेश्चन की श्रृंखला होगा, प्रश्नों की श्रृंखला होगा, जिनमें जितना भी चैप्टर हम करवा चुके हैं अभी तक सारे श्रृंखला से रिलेटेड, सारे टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न होगा। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि क्या है 11 नंबर चैप्टर। 11 नंबर चैप्टर क्या है कि यहाँ से वहाँ। चैप्टर का नाम क्या है? यहाँ से वहाँ। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए, एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रैवल करने के लिए, एक ज़िले से दूसरे ज़िले ट्रैवल करने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव ट्रैवल करने के लिए हम किन साधनों का प्रयोग करते हैं, उन सभी की चर्चा इसमें किया गया है। और बच्चों को हमें बतलाना है कि इन जगहों से अगर कहाँ अलग अलग जगहों पर हम जाते हैं, कहीं एक स्थान से दूसरे जगह, तो हमें किन किन साधनों का प्रयोग करना चाहिए, किन साधनों का प्रयोग सुलभ होगा और कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं, कौन से जगह पे कौन से साधन का प्रयोग करें, ये बातें भी दिया गया है। तो चलिए कुछ पहला जो दिया गया है कि रेलगाड़ी महेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की कविता का कुछ अंश है। महेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय का जो कविता था उन्हीं का कुछ अंश दिया गया था। रेलगाड़ी कविता दिया गया है इसमें, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर भी हमको अच्छा लगा जो पॉइंट वो लिख दिए हैं। अगला पॉइंट देखिए, कविता में रेल की पटरी को लोहे का सड़क कहा गया है। इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये टॉपिक अच्छा है, इनसे प्रश्न पूछा भी गया, इनको ऑप्शन बना करके डाला जा सकता है किसी ऑप्शन में। अगला देखिए, यात्रा यही मेन पॉइंट है इस चैप्टर का। जो यात्रा में किन जगहों के लिए कौन सी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम दिल्ली जाते हैं या मुंबई जाते हैं या कोलकाता जाते हैं, अर्थात एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो हम बस से चले जाते हैं, मेट्रो से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं। जो सामान्य रूप से सामान्य तौर तरीक़ा से प्रयोग किए जाने वाले साधन हैं उन्हीं सभी की हम चर्चा इसमें करेंगे। जाने के लिए तो आप हवाई जहाज़ से भी जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हम किन सवारियों का प्रयोग करते हैं, किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ये देखेंगे। कि दिल्ली जाने के लिए हम अक्सर बस, मेट्रो से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं। अमेरिका जाते हैं तो हवाई जहाज़ से ही जाते हैं या जल मार्ग से भी। कई ऐसे देश से हैं जो जल मार्ग से भी जहाँ हम यात्रा करते हैं, जैसे श्रीलंका, हम जल मार्ग से भी जा सकते हैं। दुल्हन जो जाती है वो किससे? डोली से जाती है। तो यही सारे पॉइंट था, और भी कई पॉइंट इनमें बन सकता है, लेकिन जितना हमको लगा इम्पोर्टेंट जो एनसीईआरटी में चर्चा किया गया है उन्हीं से संबंधित बातें करते हैं। फिर देखिए अगला है, पानी को नाव से पार करते हैं। पानी को नाव से कहाँ पार करते हैं? तो केरल में। अक्सर केरल में बहुत ऐसे नदियाँ हैं जिनको पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है। तो कहाँ पार करता है अधिकतर? एनसीईआरटी में जो चर्चा किया गया है किसका? केरल का। और वहाँ केरल में नाव को क्या कहा जाता है? वल्लम कहा जाता है। एक चीज़ और इसमें डाल दीजिए, यहाँ नाव को वल्लम कहा जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों एवं टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बस एवं घोड़े से जाते हैं। कहाँ? शिमला में। शिमला में क्या है? ऊंचे ऊंचे पहाड़े हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, वहाँ बस से जाते हैं, घोड़े से भी जाते हैं। कहाँ? शिमला में।
अगला है बैलगाड़ी या साइकिल से कहाँ जाते हैं। गांव के इलाकों में बैलगाड़ी या साइकिल का भी प्रयोग कर लेते हैं। देखिए कुछ वाहन दिया गया है, उसका आवाज़ दिया गया है कि इन आवाज़ों से बच्चों को पहचानवाइए कि ये कौन सी आवाज़ है, कौन से वाहन का आवाज़ है। उन वाहन की आवाज़ को पहचानने के लिए हम आवाज़ से भी वाहन को पहचान लेते हैं। ये बच्चों कैसे आवाज़ से भी वाहन को पहचान लेते हैं। वाहन का नाम दिया गया है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का जो आवाज़ होता है क्या होता है, छुक 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 छुक। स्कूटर का आवाज़ पिप 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 बोलता रहता है। ट्रक का आवाज़ जैसे देखिए पौ 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 मारता रहता है। घोड़ा गाड़ी का आवाज़ टप 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 टप। घोड़े का नाल जो होता है वो क्या होता है, उसमें चदरा ठोका हुआ रहता है, लोहा एक समझ लीजिए ठोका रहता है, जिनसे क्या होता है जब वो सड़क पे चलता है तो टप 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 का आवाज़ निकलता रहता है। साइकिल में देखिए ट्रिंग ट्रिंग का आवाज़ आता है। जैसे मोटरसाइकिल का नाम बोलते हैं, मोटरसाइकिल में घर घर का आवाज़ आता है। तो बहुत सारे ऐसे आवाज़ें था जिनके बारे में दिया गया है कि कौन सी सवारी में कौन सी आवाज़ें निकलता है। यही कुछ पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है हमारा, चैप्टर नंबर 12 नंबर चैप्टर में देखिए क्या कहा कि काम अपने अपने। घर के जो अपने अपने काम होते हैं उनमें किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, कुछ ही चीज़ों का प्रयोग इसमें बातें किया गया है। हम 12 नंबर चैप्टर की बात करते थे, उसमें गोबर का महत्वपूर्ण रोल है। गोबर के बारे में चर्चा किया गया है। जानवरों के जो मलमूत्र होते हैं उनमें से गोबर का चर्चा किया गया है। गोबर क्या है, देखिए गोबर से उपला बनाया जाता है। गोबर से क्या बनाया जाता है, उपला बनाया जाता है, जिनको हम अपने भाषाओं में कह सकते हैं इनको कि एक चिपड़ी के तौर पे उपला बना करके क्या करते हैं, गोईठा बना करके इनको जलावन के रूप में प्रयोग करते हैं। गांव में आप जाइएगा तो वहाँ अधिकतर यह देखने को मिलेगा कि उपला कैसे बनाया जाता है। गोबर से क्या बनाया जाता है, उपला बनाया जाता है। अर्थात गोबर में थोड़ा सा पानी डाल करके उनमें खरपतवार डाल करके क्या करते हैं, उनको गीला करते हैं और फिर उनको किसी छड़ी या स्टिक के माध्यम से उनको थोड़ा सा चौड़ा करके सुखाया जाता है। फिर उपला तैयार हो जाता है और उपला तैयार होने के बाद उनको जलावन के रूप में प्रयोग करते हैं या हाथ सेकने के लिए प्रयोग करते हैं। खाना बनाने के लिए चूल्हे में भी प्रयोग करते हैं। तो गोबर से क्या बनाया जाता है, उपला बनाया जाता है। गोबर का ही क्या और काम है, इसका उपयोग घर आंगन के लिपाई के लिए किया जाता है, कीड़ों को मारने के लिए। और घर आंगन की निपाई पुताई के लिए भी क्या किया जाता है, गोबर का प्रयोग किया जाता है, जिनसे क्या होता है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। इनसे प्रश्न पूछा भी गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। इनसे प्रश्न पूछा गया है सीटेट में। जब हम प्रश्नों की श्रृंखला लेके आएंगे तब बताएंगे कि कहाँ से कितना प्रश्न पूछा गया है इन चैप्टर से। तो यही था इन चैप्टर में, बस यही पॉइंट, एक ही पॉइंट इम्पोर्टेंट था, इसलिए 12 नंबर चैप्टर में। फिर देखिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, आओ बनाए बर्तन। 12 के बाद हम 15 नंबर पे इसलिए आ गए हैं क्योंकि ये थोड़ा छोटा था, इनमें बहुत ही कम पॉइंट था, ये बोर्ड पे एडजस्ट भी हो गया, इसलिए हम 15 नंबर को लेके आए हैं। फिर हम देखेंगे 12 के बाद 13 और 14 नंबर की भी चर्चा हम आगे करते हैं। पहले 15 नंबर देख लेते हैं। आओ बनाए बर्तन। चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाया जाता है और हमेशा चिकनी मिट्टी का ही प्रयोग इसलिए होता है बर्तनों के प्रयोग में बनाने में, क्योंकि चिकनी मिट्टी में लस्सीपन होता है। उनको हाथों से आकार दिया जा सकता है, जैसे आकार बनाया जाए वैसा बन सकता है। टूटने का भी डर बहुत कम होता है। वहीं बलुई मिट्टी का प्रयोग करेंगे तो कभी भी हमारा बर्तन तैयार नहीं हो सकता है। देखिए चिकनी मिट्टी कुल्हड़ बना, ये क्या है, भोजपुरी का एक लाइन है। चिकनी मिट्टी कुल्हड़ बना, इतना तक भोजपुरी का लाइन है। ये अन्नपूर्णा सिंह द्वारा लिखा गया है कि भोजपुरी में रचित कहानी का हिंदी रूपांतरण है। उन्होंने भोजपुरी में कहानी लिखा था क्या, चिकनी मिट्टी कुल्हड़ बना, इन्हीं का हिंदी रूपांतरण के बारे में चर्चा किया गया है। जिनको भी वो कभी कहानियाँ देखना है वो NCERT बुक उल्टा के आप देख सकते हैं। चलिए यही था इन चैप्टर में। तो 12 नंबर और 15 नंबर में बहुत ही कम चर्चा था। फिर हम 13 नंबर चैप्टर को देखते हैं कि 13 नंबर चैप्टर से क्या प्रश्न। चलिए अगला जो चैप्टर है वह हमारा छूकर देखें। चैप्टर का नाम क्या है, छूकर देखें। यह 13 नंबर चैप्टर है, छूकर देखें। इन चैप्टर से कई बार प्रश्न पूछा गया है और हर बार प्रश्न पूछने की संभावनाएं होती है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की चर्चा की गई है इनमें, जो है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि से संबंधित हर बार प्रश्न पूछा ही जाता है। देखिए
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहा था कि कोई व्यक्ति मेरे पापा मम्मी को कहता है, क्या कहता है कि भैया भाभी। कोई व्यक्ति है जो आपके पापा मम्मी को क्या कहते हैं, भैया भाभी कहते हैं, तो उस व्यक्ति के साथ हमारा क्या रिश्ता होगा। अगर आपके पापा मम्मी को कोई भैया भाभी कहता है तो आपका उन व्यक्ति के साथ क्या रिश्ता होगा, तो क्या होगा, या तो चाचा होगा, चाचा का रिश्ता होगा, किसका, चाचा भतीजा भतीजी का रिश्ता होगा। आप उनका क्या लगेंगे, भतीजा या भतीजी, और वो जो है आपको क्या लगेंगे, वो चाचा लगेंगे। ये था रिलेशन की बातें, कुछ था इसमें इसलिए चर्चा कर दिए हैं। मेन जो टॉपिक था वह टॉपिक ये है, इनको आप बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ लीजिए कि हर बार प्रश्न पूछा ही गया है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा के देखेंगे तो उनमें आपको ये सारे के सारे टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे, ये इन टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्या है, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि से संबंधित हम बातें करेंगे आज। यह सीटेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है। इनको पढ़ लिए तो समझिए कि 1 नंबर का प्रश्न आपको मिलना तय है। इनसे प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। ब्रेल लिपि क्या है, देखिए, ब्रेल लिपि का शुरुआत लुई ब्रेल द्वारा किया गया, जो फ्रांस के निवासी थे। ब्रेल लिपि की शुरुआत जो किया गया, नींव जो रखा गया, उनके जनक जो माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, लुई ब्रेल माने जाते हैं, जो कहाँ के निवासी थे, तो फ्रांस के निवासी थे। जिन्होंने क्या किया, लुई ब्रेल ने ही क्या किया, ये ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ये उनके फादर कहलाते हैं। अगला जो पॉइंट है क्या है, ब्रेल एक मोटे कागज़ पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप ब्रेल लिपि कैसा है, किस प्रकार से इनको लिखा जाता है कि ब्रेल एक मोटे कागज़ पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। नुकीले औजार देख रहे हैं, बिंदु बना करके क्या कर जाता है, लिखा जाता है। उनको स्पर्श करके भी हम क्या करते हैं, समझते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित रहता है। इनमें कितने बिंदु होता है, 6 बिंदु होता है। फिगर देख सकते हैं आप कि इनमें बिंदु कितना होता है, तो 6 होता है। पूछा भी गया है कि ब्रेल लिपि निम्न बिंदुओं पर आधारित होता है, 8 बिंदु, 6 बिंदु, 4 बिंदु, या इनमें से कोई नहीं। तो कई बार इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो पिछला ईयर जब हम करवाएंगे प्रीवियस ईयर, उनमें आपको मिल जाएगा। 3rd नंबर पॉइंट है कि यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। 4 नंबर देखिए, ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखा जा सकता है। अब ब्रेल लिपि कंप्यूटर के सहारे से भी लिखी जा सकती है। पहले तो ब्रेल लिपि के लिए अलग से इनका एक मशीन बनाया जाता था और उन्हीं के माध्यम से ब्रेल को टच करके ही हम उनको क्या करते थे, लिखते थे। अब कंप्यूटर में भी ऐसा महसूस करने का, उनको छू करके महसूस करके ही क्या करता है, लिखता है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। ब्रेल लिपि का परिचय देते समय वास्तविक ब्रेल लिपि का ही प्रयोग करना चाहिए। वास्तविक ब्रेल लिपि का प्रयोग करने से क्या होगा, उनमें अच्छी तरीक़ा से जानकारी अच्छा तरीक़ा से सीख जाएगा। और ब्रेल लिपि का प्रयोग जो किया जाता है, इसका प्रयोग अंधे बालकों के लिए ही किया जाता है। अंधे बालकों के लिए ही ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। पूछा जा सकता है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जा सकता है बड़े बालकों के लिए, अंधे बालकों के लिए किया जाता है, या सामान्य बालकों के लिए किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा, इसका ब्रेल लिपि का जो प्रयोग किया जाता है यह अंधे बालकों के लिए ही किया जाता है। अंधे बालक ब्रेल लिपि को हाथों से छू करके महसूस करके फिर क्या करते हैं, लिखते हैं, महसूस करके पढ़ते हैं। उनमें बिंदु क्या होता है, खड़ा होता है। सभी बिंदुओं का एक अलग कोडिंग भी होता है, देख सकते हैं कोडिंग वाला है। ए का कोड क्या होता है, बी का कोड क्या होता है, सी का कोड क्या होता है, सारा का सारा दिया हुआ है। इन सभी का PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और सभी का PDF आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो चैप्टर है वह क्या है, कहाँ से आया किसने पकाया। 14 नंबर चैप्टर में क्या है कि कहाँ से आया किसने पकाया। कुछ भोजनों के बारे में चर्चा किया गया, पत्तों के बारे में चर्चा किया गया है कि, और औषधियों के बारे में चर्चा किया गया है कि उन पत्तों को औषधियों के रूप में किस प्रकार प्रयोग करते हैं। देखिए, बच्चों के परिवेश में प्रयोग की जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान और उनका प्रयोग पारंपरिक ज्ञान का परख और समझ का मौका देगा। बच्चों के आसपास जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन सभी का प्रयोग करते रहना चाहिए। बच्चों को बतलाते रहना चाहिए, उन सभी के बारे में जानकारियां बच्चों को देते रहना चाहिए, जिनसे बच्चों में पारंपरिक ज्ञान का समझ बढ़ेगा कि हमारे परंपरागत रूप से किन किन पेड़ पौधों का प्रयोग किया जाता है, किन पौधों का
का प्रयोग हम औषधियों के रूप में करते हैं। इन पौधों का, किन पौधों का क्या प्रयोग है, उन सभी की चर्चा बच्चों से के पास करते रहना चाहिए। उनके पास उन सभी की जानकारियाँ इकट्ठा रहेगा और वह पारंपरिक पेड़ पौधों के बारे में जानकारियाँ उनको मिलेगा। जानवरों से मिलता है अंडा, मांस, दूध, मछली, घी, पनीर आदि सारे चीज़ें क्या मिलता है, जानवर से मिलता है। पौधों से मिलता है, पौधों से क्या मिलता है, केला मिलता है, मिर्च, गोभी, चावल, फूल, फल और आलू, कई सारे चीज़ें मिलता है जो पौधों से मिलता है। कुछ पेड़ पौधा जो दवाई के रूप में काम आता है, उन सभी की चर्चा देखिए करते हैं कि दवाई के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। चोट लगने पर हम हल्दी और दूध को क्या करते हैं, मिला करके जहाँ चोट लगा रहता है उन मिक्सचर को क्या करते हैं, मिला करके फिर हल्दी दूध को मिला करके जहाँ चोट लगा रहता है वहाँ लगा देते हैं तो ठीक हो जाता है, दर्द राहत हो जाता है तब तक के लिए। पेट दर्द होने पर हम सौंठ, अजवाइन मिला करके खा सकते हैं, जिनसे हमारी अपच वगैरह रहेगा तो पेट दर्द भी ठीक हो सकता है। ये प्राथमिक उपचार कुछ दिए गए हैं जो हम अपने घरों के वस्तुओं का उपयोग करके, यूज़ करके, हम प्राथमिक उपचार करके हम अपनी तत्कालिक सहायता कर सकते हैं। खांसी में किन का प्रयोग करते हैं, तुलसी, अदरक, लौंग का प्रयोग करते हैं। दांत दर्द में लौंग का तेल का प्रयोग करते हैं। ये सारे के सारे जो था ये प्राथमिक उपचार था, हमारे घरेलू उपचार था कि हम अपने घरों में अगर दवा नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, या तत्कालिक दवाइयाँ जो हम इनको बना करके प्रयोग कर सकते हैं। वैसे पारंपरिक तौर पे देखें तो पुराने ज़माने में सदियों पहले हमारे दादी नानी ये सारे चीज़ों का प्रयोग करके ही, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके ही हमें दर्द से राहत दिलाते थे। ये अब तो दवाइयों का प्रयोग तो अब लोग ज़्यादा करने लगे, लेकिन पहले इन्हीं का प्रयोग करते थे। अगला क्या है पॉइंट देखिए, कचनार के फूल, सहजन के फली, कमल, ककड़ी, कटहल भोजन का हिस्सा है। ये कचनार के फूल ये भी भोजन का हिस्सा है। सहजन, फली, कमल, ककड़ी, कटहल भोजन का, ये सारा क्या है, भोजन का हिस्सा है। वैसे सहजन के बारे में जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगला, तो हम सहजन की चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा उनसे प्रश्न भी पूछा गया है, इनसे भी प्रश्न एक बार पूछ लिया गया है। इनसे जब हम प्रश्न बनाएंगे तो लाएंगे तो पता चलेगा, दिखलाएंगे कि किस चैप्टर से, हम बता भी देंगे कि कौन से चैप्टर से प्रश्न ये लिया गया है, इनसे प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। जो भी मित्र चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो कई ग्रुप्स हो आपके पास तो ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। और जिनको भी इन सारे जितना भी टॉपिक हम पढ़ाए सभी का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में उनका लिंक मिल जाएगा। और भी कई सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उनको भी आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उनको देख सकते हैं। आज के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद।